नमस्कार दोस्तों, दमयंती क्लासेस में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में मैं बिहार स्पेशल के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूं जो आपके एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं बीपीएससी में। तो इसके डिटेल डिस्क्रिप्शन को भी हम लोग यहां पर देखेंगे और समझेंगे, ठीक है, ताकि उससे रिलेटेड भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम लोग उसे आसानी से कर सकें, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का है वो है, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी, ठीक है। तो बिहार विधान परिषद की पहली बैठक 20 जनवरी 1913 को बांकीपुर के पटना कॉलेज में बुलाई गई थी, ठीक है। अगर स्थान भी आपसे पूछता है कि कहाँ बुलाई गई थी तो बांकीपुर के पटना कॉलेज में बुलाई गई थी, ठीक है। 12 दिसंबर 1911 को बिहार और उड़ीसा को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया गया था। तो 1912 ईस्वी में विभिन्न श्रेणियों से संबंधित कुल 43 सदस्यों वाली बिहार विधान परिषद का गठन किया गया था, जिसकी पहली बैठक 20 जनवरी 1913 को बांकीपुर के पटना कॉलेज में बुलाई गई थी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बिहार विधानसभा की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी, ठीक है। यहाँ ध्यान देंगे, विधान परिषद है, ठीक है, और यहाँ है विधानसभा। तो बिहार विधानसभा की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? 7 फरवरी 1921 को। 1920 में बिहार विधानसभा बनकर तैयार हुआ था। अभी जो हमारा विधानसभा है बिहार का, वही भवन, ठीक है, 1920 में बनकर तैयार हुआ था। 1920 में बिहार उड़ीसा एक साथ ही थे, 1936 में अलग हुए हैं, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। तो वो जो विधानसभा बनकर तैयार हुआ, उसमें जो प्रथम बैठक हुई वो 7 फरवरी 1921 को हुई और बैठक में 103 सदस्यों ने भाग लिया, ठीक है। इसमें 76 सदस्य जो थे वो निर्वाचित थे, ठीक है, और 27 सदस्य जो थे वो राज्यपाल द्वारा मनोनीत थे। राज्यपाल इस समय कौन थे? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा या सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है, ये उस वक्त राज्यपाल थे। और विधानसभा की जो बैठक हुई इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अगर ये आपसे पूछता है तो सर वाल्टर मॉड ने, ठीक है। राज्यपाल कौन थे? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। और विधानसभा के पहले बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? सर वाल्टर मॉड ने, ठीक है। पहली बैठक विधानसभा की 7 फरवरी 1921 को हुई थी और विधान परिषद की पहली बैठक 20 जनवरी 1913 को हुई थी। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% रिजर्वेशन किस वर्ष प्रदान किया गया था, ठीक है। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को जो 50% आरक्षण दिया गया है वह किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो 2006 में, ठीक है। 2006 में महिलाओं को इतना 50% आरक्षण देने वाला बिहार जो है वो भारत का पहला राज्य बन गया था, ठीक है। और बता दें कि संविधान का जो अनुच्छेद है हमारा 243 का डी, ठीक है, इसके तहत, ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान है, ठीक है। अनुच्छेद 243 के डी में पंचायत निकायों में आरक्षण का प्रावधान है, ठीक है। और 2006 में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करने वाला बिहार भारत का पहला राज्य है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं, ठीक है। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है 7 विभाग उप मिशन के अंतर्गत शामिल हैं, ठीक है। बिहार सरकार ने समाज पंजीकरण अधिनियम जो 1860 में आया था उसके प्रावधानों के तहत बिहार विकास मिशन का गठन किया, ठीक है। अब बिहार में मानव विकास का जो वो मिशन का गठन हुआ था उसमें उप मिशन आए और उसके अंतर्गत 7 विभाग शामिल किए गए हैं, जिसमें मुख्य रूप से 3 हैं, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग और समाज कल्याण विभाग, ठीक है, ये 3 मुख्य हैं। इसके अतिरिक्त
जो 4 और अन्य विभाग हैं वो हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग। ठीक है, ये 7 विभाग हैं और इन विभागों के माध्यम से सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में विभिन्न योजनाएं चलाती हैं ताकि राज्य के नागरिकों के जीवन में सुधार हो सके। ठीक है, तो इसका प्रयोजन क्या है वो भी हम लोगों ने देख लिया। और एक चीज़ यहाँ पर हम लोग देख लें कि 2025 में यूएनडीपी के द्वारा जो मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है उसके 190 देशों में जो सर्वे हुआ तो उसमें भारत का जो स्थान है वो 130वां है। ठीक है, लास्ट टाइम में भारत 133वें स्थान पर था, 3 स्थान आगे बढ़ा है, 130वें स्थान पर है। ठीक है, मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 130वां है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति किससे हुई थी। ठीक है, बिहार की धरती गौतम बुद्ध, भगवान महावीर दोनों से जुड़ी है। तो यहाँ ये क्वेश्चन डाला गया है कि बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति किससे हुई थी। ठीक है, तो गौतम बुद्ध को। ठीक है, बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को निरंजना, जिसको कि फल्गु नदी भी कहते हैं, उसी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, और इस ज्ञान की प्राप्ति के बाद ही उनका नाम बुद्ध पड़ा। ठीक है, और उनके नाम पर और ज्ञान प्राप्ति के बाद जिस जगह पर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ उसको हम लोग बोध गया के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये स्थान फिर बोध गया कहलाने लगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी। ठीक है, 1913 में सबसे पहले ये जो अनुशीलन समिति है, ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं कि ये इस अनुशीलन समिति की जो स्थापना है वो 1902 में, ठीक है, 1902 में कलकत्ता में प्रमथनाथ मित्रा, ठीक है, सबसे पहले अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में कलकत्ता में प्रमथनाथ मित्रा के द्वारा की गई थी। और ये जो समिति है ये एक भारतीय क्रांतिकारी संगठन था जिसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करना था। ठीक है, तो इसी अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना 1913 में सचिंद्र नाथ सान्याल ने पटना में की थी। ठीक है, 1913 में सचिंद्र नाथ सान्याल ने पटना में, ठीक है, अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की थी। क्लियर। एक और इससे क्वेश्चन पूछता है कई बार, ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना 1905 में हुई थी। 1905 में पुलीन बिहारी दास के द्वारा। ठीक है, पुलीन बिहारी दास ने ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना 1905 में की थी, ढाका में। ठीक है, और मुख्य रूप से 1902 में कलकत्ता में प्रमथनाथ मित्रा ने इसकी स्थापना की और इसकी एक शाखा की स्थापना 1913 में पटना में सचिंद्र नाथ सान्याल ने की। क्लियर। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था बिहार में। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बिहार में कहाँ हुआ था, तो बांकीपुर में हुआ था। ठीक है, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, ठीक है, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक अभी हम लोगों ने देखा है, वो भी बांकीपुर के पटना कॉलेज में हुई थी। और कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, ठीक है, ये बिहार में, प्रथम अधिवेशन बिहार में पटना में बांकीपुर में हुआ था। ठीक है, बिहार में स्वतंत्रता से पहले 3 बार कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है, उसके बारे में हम लोग यहाँ समझ लेते हैं कि इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में आपसे कुछ भी क्वेश्चन आता है, बेसिकली अध्यक्ष आएगा, स्थान आएगा या वर्ष पूछेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं कि इस टॉपिक से आपका कोई क्वेश्चन मिस ना हो। ठीक है, तो 3 जो स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले बिहार में कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं
वो सबसे पहले 1912 में हुआ है 27वां अधिवेशन, ठीक है। ये बांकीपुर में जो हुआ है 1912 में, ठीक है। ये 27वां अधिवेशन था, क्लियर, जिसकी अध्यक्षता आर.एन. माधोलकर ने की थी, ठीक है। आर.एन. सिंह माधोलकर नाम था इनका। इन्होंने 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता 1912 में पटना के बांकीपुर में की थी, ठीक है। नेक्स्ट 37वां अधिवेशन जो 1922 में हुआ था वो भी बिहार में हुआ था, बिहार के गया ज़िले में हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता थी वो चित्तरंजन दास ने की थी, ठीक है। और इसी अधिवेशन में जो ईओ ह्यूम थे उनको कांग्रेस का पिता भी घोषित किया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे 1922 में कहाँ हुआ था, गया में हुआ था। और गया में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, चित्तरंजन दास ने, ठीक है। लास्ट जो अधिवेशन हुआ था वो 1940 में हुआ था, 53वां अधिवेशन, ठीक है। कांग्रेस का 53वां अधिवेशन 1940 में हुआ था रामगढ़ में, ठीक है। अब वर्तमान में ये रामगढ़ जो है ये झारखंड में चला गया है, ठीक है। इसकी अध्यक्षता की थी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, ठीक है। रामगढ़ झारखंड में चला गया है, लेकिन तत्कालीन एक ही था, बिहार ही था। तो 1940 का 53वां अधिवेशन रामगढ़ में हुआ, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इसकी अध्यक्षता की, ठीक है। तो ये कांग्रेस के जो अधिवेशन बिहार में हुए हैं उसको हम लोगों ने देखा है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, पेन डाउन भी कर सकते हैं। और प्रथम अधिवेशन विशेष रूप से ध्यान रखेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार पूछ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था, ठीक है। 1931 में, ठीक है। अगर पूछता है बिहार समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था तो 1931 में हुआ था। पूछ रहा है कि किसने किया था, तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने मिलकर बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किया था 1931 में। इस गठन में कुछ और लोगों ने भी योगदान दिया था, जिसमें गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्रा आदि के नाम उल्लेखित हैं। बिहार में बरौनी रिफाइनरी किस देश के सहयोग से बनाया गया था, ठीक है। बिहार में बरौनी रिफाइनरी, ठीक है, किस देश के सहयोग से बनाया गया था, तो सोवियत संघ, जो तत्कालीन सोवियत संघ था, क्योंकि बरौनी रिफाइनरी जो है वो 1964 में स्थापित हुआ था, ठीक है। तो इस समय सोवियत संघ था, जो कि अब वर्तमान में रूस है, ठीक है। और रोमानिया, ठीक है, रोमानिया भी सहयोग किया था इस रिफाइनरी को बनाने में, लेकिन मुख्य रूप से रूस या सोवियत संघ का ही नाम लिया जाता है, ठीक है। अब अगर पूछता है कि ये बरौनी रिफाइनरी बिहार के किस ज़िले में है, तो बेगूसराय में, ठीक है। बेगूसराय में ये बरौनी रिफाइनरी है, ठीक है। और इसका संचालन वर्तमान में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। आईओसी के द्वारा अब इसका संचालन किया जाता है। और ये जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह, उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, ठीक है। और 1964 में जब ये शुरू हुआ था तो 1 मिलियन टन प्रति वर्ष की प्रारंभिक क्षमता के साथ इसे चालू किया गया था। और वर्तमान में इसकी क्षमता जो है वो 6.1 मिलियन टन प्रति वर्ष है, ठीक है। वर्तमान में इसकी क्षमता 6.1 मिलियन टन प्रति वर्ष है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक ज़िले हैं, ठीक है। कृषि जलवायु क्षेत्र, बिहार का जो कृषि जलवायु क्षेत्र है वो मुख्य रूप से 3 भागों में बटा है और एक उपभाग भी है उसका। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है उत्तर पश्चिम जलवायु क्षेत्र, ठीक है। सबसे ज़्यादा ज़िले इसी जलवायु क्षेत्र में हैं, जिसमें 13 ज़िले हैं, ठीक है। इसको अभी हम लोग मैप पर भी समझेंगे। ऐसे देख लेते हैं कि जो पहला भाग है वो उत्तर पश्चिमी जलवायु क्षेत्र है, ठीक है, जिसमें 13 ज़िले हैं। उसके बाद उत्तर पूर्वी जलवायु क्षेत्र है, जिसमें 8 ज़िले हैं, ठीक है। और जो तीसरा जोन है उसे 2 भाग में बांटा गया है।
जोन 3 का ए, जोन 3 का बी, ठीक है। तो ए में दक्षिण पूर्वी जलवायु क्षेत्र है जिसमें 6 ज़िले हैं, और दक्षिण पश्चिमी जलवायु क्षेत्र है जिसमें 11 ज़िले हैं, ठीक है। तो ये कृषि जलवायु क्षेत्र मिट्टी, वर्षा, तापमान और भूभाग की विशेषताओं के आधार पर निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। इनको अब हम लोग मैप में देखते हैं। ये जो उत्तर पश्चिमी जलवायु क्षेत्र के 13 ज़िले हैं, इनको हम लोग अगर देखें, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, ये जो तिरहुत प्रमंडल के 6 ज़िले हैं ये इसमें आएंगे। साथ में सारण प्रमंडल का भी जो 3 ज़िला है, गोपालगंज, सिवान, सारण, ये भी इसमें आएंगे। साथ में मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, दरभंगा प्रमंडल के जो 3 ज़िले हैं ये भी हमारा उत्तर पश्चिमी जलवायु क्षेत्र में आएगा। तो ये 12 हुए, और साथ में बेगूसराय, ठीक है। बेगूसराय हमारा मुंगेर प्रखंड में आता है, प्रमंडल में आता है। तो ये भी जो है वो उत्तर पश्चिमी जलवायु क्षेत्र में ये ज़िला भी आता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं, ये हमारा उत्तर पश्चिमी जलवायु क्षेत्र है, ठीक है, उत्तर पश्चिमी जलवायु क्षेत्र। इसके बाद हम लोग देखते हैं उत्तर पूर्व के जलवायु क्षेत्र, ठीक है। तो उत्तर पूर्वी जलवायु क्षेत्र में हमारा 8 ज़िला है, ठीक है। 8 ज़िले में हम लोग देखें अगर, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, कोसी प्रमंडल के तीनों ज़िले आते हैं उत्तर पूर्वी जलवायु क्षेत्र में। इसके अतिरिक्त पूर्णिया प्रमंडल जो है, इसके 4 ज़िले, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ये 4 ज़िले जो हैं ये हमारा उत्तर पूर्वी जलवायु क्षेत्र में आता है। इसके बाद खगड़िया, ठीक है, खगड़िया जो हमारा मुंगेर प्रमंडल का है ये भी उत्तर पूर्वी जलवायु क्षेत्र में आता है, ठीक है। 4 3 7 1 8, ठीक है। तो ये जो ज़िले हैं हमारे, ठीक है, आप देख पा रहे हैं, ये उत्तर पूर्वी जलवायु क्षेत्र में आते हैं। अब दक्षिण पूर्वी जलवायु क्षेत्र देखते हैं हम लोग, ठीक है। दक्षिण पूर्वी, ठीक है, पूर्वी और दक्षिण। तो दक्षिण पूर्वी जलवायु क्षेत्र में हम लोग देखते हैं हमारे इसमें 6 ज़िले आते हैं, ठीक है। 6 ज़िले कौन कौन से आएंगे, ठीक है, भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई, ठीक है। ये जो यहाँ के 6 ज़िले हैं ये हमारे दक्षिण पूर्वी जलवायु क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। एक बार फिर से ज़िलों को देख लें, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, बांका, भागलपुर, मुंगेर, ठीक है। ये इसमें से 4 ज़िले जो हैं ये तो मुंगेर प्रखंड के हैं, और ये 2 ज़िले भागलपुर प्रमंडल से हैं, ठीक है, प्रमंडल है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्लियर। अब हम लोग देखेंगे दक्षिण पूर्व को, दक्षिण पश्चिम, ठीक है, दक्षिण पश्चिम जलवायु क्षेत्र को अभी हम लोग देखेंगे। इसमें कितने ज़िले आएंगे, इसमें 11 ज़िले आएंगे। इन ज़िलों को अगर हम लोग देखें, बक्सर, कैमूर, रोहतास, भोजपुर, पटना, नालंदा, ठीक है। ये ज़िले जो हमारे हैं पटना प्रमंडल के, साथ में औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया, नवादा, ये हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो ये दक्षिण पश्चिमी जलवायु क्षेत्र के ज़िले हैं, ठीक है, जिसमें मगध प्रमंडल और पटना प्रमंडल आते हैं, ठीक है। पटना प्रमंडल के ज़िले और मगध प्रमंडल के जो ज़िले हैं 11 ज़िले, ये दक्षिण पश्चिमी जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। क्लियर। तो मैप में हम लोगों ने देख लिया कि किस जलवायु क्षेत्र में कितने ज़िले हैं और कौन कौन से ज़िले हैं, ठीक है। तो इससे भी अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो ध्यान रखेंगे, मैप के हिसाब से हम लोगों ने देखा है तो बिल्कुल हमें ध्यान रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ठीक है। 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ बिहार का कौन सा शहर है, तो वो है राजगीर। राजगीर नालंदा ज़िले में है, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये।
नालंदा ज़िले में है राजगीर। ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ठीक है। और 5 पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं इसकी? रत्नागिरी, विपुलाचल, वैभवगिरी, सोनगिरी और उदयगिरी, ठीक है। ये जो रत्नागिरी है इन 5 पहाड़ियों में सबसे ऊंची है 305 मीटर की। बहुत ही खूबसूरत जगह है राजगीर, नालंदा ज़िले में है, जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस ज़िले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र हैं? ठीक है, नहरों के द्वारा किस ज़िले में सबसे ज़्यादा सिंचाई हुई है बिहार में? तो वो है रोहतास ज़िला, ठीक है। रोहतास ज़िला में यहाँ सोन नहर है, ठीक है, सोन नहर। भारत की सबसे बड़ी जो नहर सिंचाई के प्रयोजन से है वो इंदिरा गांधी नहर है, ठीक है। पंजाब से राजस्थान के बीच में वो बहती है। तो इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी नहर है जिससे सिंचाई का काम होता है उन क्षेत्रों में, ठीक है। बिहार में सोन नहर से रोहतास ज़िले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बिहार मुग़ल साम्राज्य के अधीन किसके शासनकाल में हुआ था? ठीक है, किस मुग़ल शासक ने बिहार को अपने राज्य में मिलाया था, अपने साम्राज्य में? तो अकबर, ठीक है। अकबर के शासनकाल में बिहार मुग़ल साम्राज्य के अधीन हुआ था। 1574-75 में, ठीक है, अकबर ने पटना पर आक्रमण कर दिया था। दाऊद खान भाग गया और बिहार मुग़ल नियंत्रण के अंतर्गत चला गया, ठीक है। 17वीं शताब्दी के अंत तक यह मुग़ल शासन का एक प्रमुख क्षेत्र बना रहा, ठीक है। तो ये आज की क्लास का हमारा कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। बिहार स्पेशल का जो सेगमेंट आता है बीपीएससी में उसका, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने देखा। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ भी समझ में आता है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर किया कीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और भी क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्दी आप लोगों से मिलती हूँ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें और बहुत पढ़ाई पर ध्यान दें। टाइम नहीं बचा है हमारे पास, बहुत कम टाइम बचा है, उसी में हम लोगों को बहुत कुछ कवर करना है, ठीक है। तो थैंक यू आज की क्लास के लिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।